में गणपति की धूम मची और तरह तरह के गणपति है। मुंबई में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बने हुए। जी हाँ, हर तरह के गणपति आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन एक खास जगह है, हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ, मुंबई में स्नो वर्ल्ड है, फिनिक्स मॉल में। यहाँ के गणपति का काफ़ी आकर्षण बड़ा है, क्योंकि गणपति की क्या खासियत है वो हम आपको अंदर चल के बताएंगे। हमारे साथ में जुबेर भाई चल रहे हैं, उनके साथ में हम चलेंगे, ये हमें बताएंगे कि यहाँ के गणपति की क्या खासियत है, और आप देख के हमें वादा है कि आप दंग हो जाएंगे। जी हाँ, तो हम अंदर आ चुके हैं। ये स्नो वर्ल्ड आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको यहाँ नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस तरह से लग रहा है कि कहीं अटलांटिक में आ गए हो या कश्मीर में आए हुए हो। इस तरह का पहले हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे पहले आप देखिए यहाँ पे किस तरह की राइड्स है, लोग किस तरह के एंजॉय कर रहे हैं। खासकर आप देख सकते हैं कि जो ये स्लाइड कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, ये आइस के ऊपर है। यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से मुंबई में इस तरह की जगह मिलना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ पर लोग कश्मीर नहीं जा पाते या हिल स्टेशन नहीं जा पाते, वो यहाँ पर आकर मज़ा उठाते हैं, उस तरह के नज़ारे देखते हैं। कुछ और भी है। जुबेर भाई, खासकर ये मैनेजर हैं यहाँ के, जुबेर भाई, उनसे बात करेंगे सबसे पहले। सर, खास बात तो यह है कि मुंबई जैसी सिटी में इस तरह की जगह मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? बाहर से भी आते हैं कि मुंबई के ही हैं? बाहर से भी आते हैं, मुंबई के भी है, बाहर फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं और अपने देश को काफ़ी बोलते हैं कि ये हमारे देश जैसा ही है। काफ़ी इंजॉयमेंट। मुंबई में गणपति की धूम मची और तरह तरह के गणपति है। मुंबई में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बने हुए। जी हाँ, हर तरह के गणपति आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन एक खास जगह है, हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ, मुंबई में स्नो वर्ल्ड है, फिनिक्स मॉल में। यहाँ के गणपति का काफ़ी आकर्षण बड़ा है, क्योंकि गणपति की क्या खासियत है वो हम आपको अंदर चल के बताएंगे। हमारे साथ में जुबेर भाई चल रहे हैं, उनके साथ में हम चलेंगे, ये हमें बताएंगे कि यहाँ के गणपति की क्या खासियत है, और आप देख के हमें वादा है कि आप दंग हो जाएंगे। तो हम अंदर आ चुके हैं। ये स्नो वर्ल्ड आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको यहाँ नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस तरह से लग रहा है कि कहीं
अटलांटिक में आ गए हो या कश्मीर में आए हुए हो, इस तरह का पहले हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे पहले आप देखिए यहाँ पे किस तरह की राइड्स है, लोग किस तरह के एंजॉय कर रहे हैं। खासकर आप देख सकते हैं कि जो ये स्लाइड कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, ये आइस के ऊपर है। यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से मुंबई में इस तरह की जगह मिलना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ पर लोग कश्मीर नहीं जा पाते या हिल स्टेशन नहीं जा पाते, वो यहाँ पर आकर मज़ा उठाते हैं, उस तरह के नज़ारे देखते हैं। कुछ और भी है, जुबैर भाई खासकर ये मैनेजर हैं यहाँ के, जुबैर भाई, उनसे बात करेंगे सबसे पहले। सर, खास बात तो यह है कि मुंबई जैसी सिटी में इस तरह की जगह मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? बाहर से भी आते हैं कि मुंबई के ही हैं? बाहर से भी आते हैं, मुंबई के भी है, बाहर फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं और अपने देश को काफ़ी बोलते हैं कि ये हमारे देश जैसा ही है। काफ़ी इंजॉयमेंट मिलती है उनको यहाँ पर। जो लोग कश्मीर नहीं जा सकते, हिल स्टेशन नहीं जा सकते, उनके लिए खास आकर्षण का केंद्र बना होता है। मेंटेन जो करना होता है वो आपको किस तरह से यहाँ पर हैवी लगता है या इतना डिफ़िकल्ट किस तरह का होता है? डिफ़िकल्ट तो रहता है, 24/7 इसको मेंटेन करना होता है। हमारे पास में एक पूरी टेक्निकल टीम है जो इनको मेंटेन करती है, रातों दिन इसके पीछे लगी रहती है कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे करना है, क्योंकि पूरा नेचुरल स्नो है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये तो हमने यहाँ का इंट्रोडक्शन दिया है। अब खास जिस बात के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, गणपति बप्पा, यहाँ के गणपति बप्पा भी इस जगह की तरफ काफ़ी आकर्षित होंगे और आप देख के दंग रह जाएंगे, इतनी गारंटी है। चलिए हम चलते हैं जुबैर भाई के साथ में। गणपति जी किस तरह से यहाँ पर विराजमान है और किस तरह से उनका विसर्जन होना है, क्योंकि इको फ्रेंडली गणपति की बात कही जाती है। लोग जो है तालाबों में या समंदर में गणपति डालते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी फैलता है। लेकिन जहां गवर्नमेंट से लेके सामाजिक संस्था है वो काफ़ी कहती है इस तरह की बातें कि जो गणपति है इको फ्रेंडली या तो मिट्टी के होने चाहिए या इस तरह की किसी चीज़ के होने चाहिए कि वो गल जाए और पानी को नुकसान न करे। तो इस खास बात का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और गणपति किस तरह के है ये हम जाके अंदर देखेंगे। चलिए। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं बप्पा के दरबार में। ये स्नो वर्ल्ड के खास बप्पा है, वीआईपी बप्पा है, जिनके दर्शन अब हम आपको करवाने जा रहे हैं। आप आएंगे और देखेंगे कि वाकई यहाँ पर जो गणपति है उनकी खास बात देखिए कि ये आइस के बने हुए हैं जो काफ़ी आकर्षित लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आइस का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से लग रहा है कि संगमरमर यहाँ पर मूर्ति को तराशा गया हो। और जो भी मूर्ति आप नीचे देख सकते हैं बप्पा को, या ऊपर बड़ी मूर्ति है उनका यहाँ पे माउस बनाया गया है। छोटे गणपति काफ़ी आकर्षण के यहाँ पे एनिमल्स भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि बप्पा को जो सजावट की गई है एकदम सादा और काफ़ी सोबर है। देखने में आपको लगेगा कि वाकई बप्पा कुछ कहने जा रहे हैं। जिस तरह की मूर्ति बनाई है हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ में पूरी टीम है जो यहाँ पे मैनेजमेंट करती है, लोगों को आकर्षण किस तरह से यहाँ पर बना रहे उसका खास ध्यान रखती है। उन सबसे मिलवाएंगे हम लोग। लेकिन खासकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बप्पा बनाए गए हैं, आइस के बनाए गए हैं, यहाँ पर मुंबई में इस तरह के टेम्परेचर में इस तरह मैनेजमेंट करना आइस का काफ़ी बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात खासकर मुझे ये नज़र आई कि आइस के गणपति बना के रखना और 10 दिन तक
यहाँ पर बप्पा इसी तरह विराजमान रहते हैं। खासकर विसर्जन यहीं पे होता है बप्पा का। हालांकि उनकी ये भी कोशिश है कि बप्पा को यहाँ से बाहर लेके जाए, उनका विसर्जन किया जाए, इस तरह की मूर्ति बिल्कुल सही सलामत यहाँ से जाए और उनका विसर्जन किया जाए, इस तरह के भी प्लान है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं वापस यहाँ के मैनेजर जुबेर भाई के पास में। काफ़ी आकर्षक मूर्ति है, किस तरह की मेहनत की गई है? मेहनत तो काफ़ी की गई है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ को लेकर। पूरा दिन मतलब यहाँ पर रह के -10 डिग्री के अंदर में अपने हाथों से बनाना है। कोई चीज़ की मतलब कोई आर्टिफिशियली ऐसा कुछ लिया नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया, सब कुछ किया है हाथ से किया हुआ है और हाथ से ही आकार दिया। क्योंकि स्नो जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ हाथ से काविंग वाविंग सब कुछ हाथ से किया हुआ है इसका। खास बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बप्पा यहाँ पे विराजमान है और एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, जैसे उनकी उंगलियां से लेके नाखून तक का, तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आइस जमता होगा तो वापस उसको उस रूप में वापस लाने की कोशिश की जाती है या ऐसे ही बने रहते हैं? ये ऐसे ही बने रहते हैं। ये खास बात है यहाँ की कि मतलब इतना स्नोफॉल होने के बावजूद भी बप्पा के पास में ये वापस स्नो नहीं आता है और उसको पूरा मेंटेन करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। जी, तो ये खास बात बताई। अब हम आपको जो बनाए हैं मूर्ति उनसे भी मिलाएंगे, लेकिन खास बात ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह बप्पा को यहाँ पे तराशा गया है उसे देखकर आपको वाकई आश्चर्य होगा कि यहाँ पे इतनी स्नोफॉल हो रही है आर्टिफिशियल। हम देख रहे हैं कि पूरी धुंध छाई हुई है, लेकिन बप्पा एज इट इज़ यहाँ पर बने रहते हैं। उनकी जो भी यहाँ पे तराशा गया है नाखून से लेके उनकी आंखें तक, वहाँ पे कहीं स्नो नहीं जमती है। बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हमने देखा है कि शिवलिंग बनता है अमरनाथ में, उसी तरह बप्पा यहाँ विराजमान है और यथास्थिति बने रहते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरे पहाड़ जो बने हुए हैं, इस तरह से लग रहा है कि कैलाश पर्वत पर बप्पा विराजमान है, जो उनका घर है। इसी तरह का यहाँ पर नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये बनाया किन ने है, मैं आप उनसे मिला है ताकि ये बताए कि किस तरह के उन्होंने मेहनत की। और मूर्तियाँ बनाते हैं, सांचे में बनाते हैं, लेकिन इस तरह की मूर्ति आइस से बनाना बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन कलाकार है जिन्होंने मूर्ति बनाई है? मेरे 2 कलाकार हैं, एक विजय और दूसरा है सुशांत। ये दोनों बच्चों ने इतनी मेहनत की इसको बनाने में, पूरा दिन लगे रहते थे। इनके हाथों में जलन होने लगती थी स्नो की वजह से, और इतनी ठंड में पूरी श्रद्धा के साथ इन दोनों ने जो मेहनत की है ना, ये है मेरे दोनों कलाकार यही है। वाकई बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम 15 मिनट अभी होने वाले हैं, लेकिन अभी से हम यहाँ पे ठिठुर रहे हैं, जम रहे हैं, लेकिन इस तरह के टेम्परेचर में इस तरह का काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने यहाँ पे मूर्ति बनाई है वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशांत दंडवते और ये मूर्ति हम पिछले 5 साल से बना रहे हैं, स्नो का गणपति। और यहाँ -10 डिग्री में वो कैसा स्नोफॉल जो होता है, नेचुरल स्नोफॉल, उससे हम लोग ये गणपति बनाते हैं। वो स्नो जो रहता है एकदम सॉफ्ट रहता है, तो बनाने के टाइम हम लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से ही बना देते हैं। और फिनिशिंग के टाइम हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा ठंडी लगता है, हाथ में ही लगता है, बाकी इतना ठंडी नहीं लगता। चलिए, मैं वापस आपके पास आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वाकई बहुत प्यारी मूर्ति बनाई गई है। इस तरह से लग रहा है कि बप्पा अभी बोल पड़ेंगे। आप किसी तरह से माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं बप्पा का, हर बार अलग अलग मूर्ति होती है, क्या होता है? जी, हर बार अलग अलग मूर्ति होती है। जिस पिछले साल अलग थी, इस साल भी अलग मूर्ति है और हर साल हमें उस फोटो को देखकर हमें बनानी पड़ती है मूर्ति। जिस तरीके से इस साल भी हमने स्थापन की है गणपति बप्पा की, जैसे पिछले साल भी हमने उसी तरह से मूर्ति बनाई थी जिस तरह इस साल बनाई है। और इस साल हमें मूर्ति बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगे मूर्ति बनाने में। फाइनली हम लोग ने हाथ से ये मूर्ति पूरी बनाई है और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है, इस बात का हमें ज़्यादा नाज है। जी, अगर मैं हाइट की बात करूँ यहाँ पर, तो हाइट बढ़ती है, एक जैसी हाइट आप मेंटेन रखते हैं, हाइट का क्या है? जी, हाइट थोड़ा बढ़ा रहे हम लोग। अभी ये हाइट की 5 फुट की हाइट है, 5 फुट का बना है और इसको पूरा मेंटेन करके रखा है, पूरा मशीन से। और दर्शन करने के साथ में हमारे जो यहाँ पे आते हैं गणपति के भक्त, उनको यहाँ पे स्नो वर्ल्ड में खेलने को भी मिलता है। स्केटिंग है, स्लाइडिंग है, स्की बोर्डिंग है, अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ में खेलने मिलती है उनको।
जी हाँ, बिल्कुल फुल्ली पैकेज, भक्ति के साथ में, प्रार्थना के साथ में, बप्पा के साथ में यहाँ पर आपको फुल्ली एंटरटेनमेंट मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। हम जब से आए हम देख रहे हैं लोग मज़े कर रहे हैं और साथ में बप्पा के दर्शन भी कर रहे हैं। जी आप यहाँ पे घूमने आए होंगे, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी प्यारी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। खासकर कुछ खास लगा कि मुंबई जैसी सिटी में इस तरह के टेम्परेचर में इस तरह की जगह होना वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और खास करके गर्मियों में यहाँ पे आना बहुत अच्छा लग रहा है। और खासकर एक दूसरा आकर्षण आप यहाँ पे देख रहे हैं, गणपति बप्पा जो स्नो के बने, क्या फील हो रहा है? पहली बार कहीं पे ऐसा देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के गणपति, इको फ्रेंडली गणपति की बात कही जाती है, जहाँ पे इस तरह की मूर्ति बनाई गई। आपको लगता नहीं है कि वाकई कला जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, कलाकार हर जगह पे इंडिया में ऑल द बेस्ट है। वो कहीं पे भी बना लेते हैं, अच्छा बहुत अच्छा है, ये आना चाहिए सबको एक बार यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप आए हैं, क्या फील हुआ आपको? इको फ्रेंडली गणपति जो सब कह रहे हैं, सबसे बेस्ट जो देखने मिला है वो यहीं पर है और कहीं नहीं देखा इतना इको फ्रेंडली गणपति। द बेस्ट गणपति एंड द बेस्ट एम्बियंस इज हियर। इस तरह के माहौल में बप्पा के दर्शन करना वाकई लगता है जिस तरह से कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत, मुझे तो लगा मैं हिमालय पे आ गया हूँ। साक्षात खुद गणपति बप्पा मुझे दर्शन देने आए हैं। जी वाकई यहाँ पर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट प्रदीप शर्मा जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, हर साल 5 साल से वो इस गणपति को कवर करते हैं। इस बार उन्होंने मुझे मौका दिया है और मेरे लिए काफ़ी एक फ़ख्र की बात है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पे कहा और मैं आज वाकई देख के मुझे अच्छा लगा। प्रदीप जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कब मालूम पड़ा कि यहाँ पर सिर्फ स्नो वर्ल्ड ही नहीं है बल्कि एक देवालय भी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैलाश पर्वत हो? देखिए, सबसे पहले निर्मल जी अगर बात करें तो जिस तरह से गणपति बप्पा मौर्य का जो नारा है पूरे महाराष्ट्र में गुजरा है, सबसे पहले तो हम आपको गणपति बप्पा का दर्शन कराएंगे और इन स्नो वर्ल्ड से जो है, स्नो वर्ल्ड में जो आइस से बनी हुई गणपति हैं उनका दर्शन हम अपने दर्शकों को कराएंगे। जिस तरीके से सबसे छोटे गणपति, फिर बड़ी गणपति और यहाँ पर उंदीर मामा, और साथ ही अगर हम बात करें सबसे मोहक जो है गणपति बप्पा की जो सवारी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाकायदे प्रैक्टिकली किया गया है यहाँ पर लोगों को कि गणपति बप्पा सवार हैं और जो उंदीर मामा हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जहाँ एक तरफ स्नो वर्ल्ड में आते हैं इंजॉय करने के लिए, वहीं अब देवालय यानी बात की जाए तो पूरी तरीके से कैलाश का स्वरूप दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो स्नो वर्ल्ड है, स्नो वर्ल्ड यहाँ पर 5 साल से लगातार गणपति उत्सव मनाया जाता है और हर साल यहाँ पर गणपति बप्पा को अलग अलग रूपों में विराजमान किया जाता है। जब भी यहाँ पर गणपति उत्सव हो, दांडिया हो, स्नो वर्ल्ड अगर आप आते हो तो ऐसा लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में हो, क्योंकि जहाँ यहाँ पर पूरी तरीके से आइस बरसती रहती है। तमाम लोग जो है किस तरीके से इस मूर्ति को बनाते हैं, कितने दिनों में बनता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि इस मूर्ति को बनाने में आपने यहाँ पर 2 मूर्ति रखी है। छोटी मूर्ति कितने किलो की है और कितने टाइम में ये दोनों मूर्तियाँ बनी हैं? ये छोटी मूर्ति है हमारे कुछ 150 किलो की, अब बड़ी मूर्ति है 300 किलो की। इधर बनाने में कुल मिला के हमें 10 से 15 दिन लगे पूरा डेकोरेशन करने, मूर्ति विस्थापन करने, और काफ़ी मेहनत लगी। काफ़ी टेम्परेचर में इन्हें बनाना काफ़ी हार्ड पड़ रहा था, बट लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्योंकि बप्पा का हम लोग इतने अच्छे से काम कर रहे थे, ध्यान लगा के मन लगा कि इस वजह से ठंडी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग ने जितना हो सके उतनी फिनिशिंग दी, अच्छी तरीके से मूर्ति जितनी हो सके उतनी अच्छी बनाने की हमने कोशिश की और फाइनली हमने मूर्ति यहाँ पे स्थापना की। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अगली बार जब हम यहाँ का जायजा लिए थे, गणपति उत्सव मनाया जा रहा था, उस दौरान ये बताया जा रहा था कि जब शंकर जी जो गणेश जी के पिताजी हैं वो कैलाश पे रहते हैं, इसलिए कैलाश की जो है स्वरूप यहाँ पर दिया गया। इस बार क्या कुछ खास स्वरूप दिया गया आप लोगों द्वारा? चलिए अभी ये टाइम तो वहाँ पे जो शिव जी के दर्शन दिए जाते हैं और यहाँ पे जो स्नो के गणपति है वहाँ पे जो है जो गणपति के भक्त है, तो हम लोग ने स्नो वर्ल्ड में यहाँ पे गणपति का स्थापित किया है। तो जो कि भी गणेश भक्त रहेंगे वो आके दर्शन ले लें। यहाँ पे 10 दिन हमारी मूर्ति यहाँ पे रहती है और पूरा मेंटेन करके हम लोग रखते हैं यहाँ पे। और आप बिल्कुल, जुबेर जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें तो गणपति उत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास से महाराष्ट्र में मनाया जाता है और आप लोग पिछले 5 सालों से यहाँ पर गणपति बप्पा का स्थापना करते हो, आप किस तरह से इन मेंटेन करते हो, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी, क्योंकि ये पूरी तरीके से आइस के गणपति हैं, कितने किलो आइस लगे हैं और किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? प्रदीप जी, सबसे पहले तो बताऊंगा ये आइस से नहीं बना है, ये पूरा नेचुरल स्नो से बना है। हवा और पानी उसको मेंटेन करने के लिए हमें टेम्परेचर तो
हमारा मेंटेन हमेशा ही होता है। और इस स्नो से बनाने वाले गणपति को हम लोग ने इतना मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पर। और ख़ास बात उसकी ये है कि इतना स्नोफॉल होने के बावजूद भी बप्पा को ज़रा सी धक्का नहीं लगता यहाँ पर, और उनके ऊपर स्नो बिल्कुल नहीं जमती है। इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं स्नो वर्ल्ड द्वारा? इंतजाम के यहाँ पर हमारा स्टाफ होता है उनकी देखभाल करने के लिए। यहाँ पर आरती होती है, उसके लिए स्टाफ होता है। आरती पूरा स्टाफ मिलके करता है। कस्टमर्स जो मेरे आते हैं वो एंजॉय भी करते हैं। जब हम आरती करते हैं तो हमारे साथ आरती में खड़े रह आरती भी करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। और ये तो एकदम यूनिक चीज़ है उनके लिए, और देख के बड़ा सरप्राइज होता है कि मतलब ये नई चीज़ आई है कुछ इनके लिए। बिल्कुल, यानी अब तक आपने देखा गणपति पंडाल में किस तरह से यहाँ जो लोग आते हैं वो एंजॉय करते हैं, गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं। साथ ही हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को जो आते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर गणपति उत्सव होता है, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन गणपति में क्या कुछ खासा लोग यहाँ पर आते हैं? गणपति में बहुत से कस्टमर आते हैं तो वो गणपति देखकर एकदम आकर्षित हो जाते हैं। बोलते कि यहाँ पर इतनी ठंड जगह में भी बप्पा स्थापना की गई है। तो उन लोग जब आते हैं देखते हैं, ये हमारा 5 साल है, आज का 5वां साल है। 5वें साल से हम बिठा रहे हैं गणपति जब देखते हैं कस्टमर तो बहुत खुश हो जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम ये है कि गणपति देखने के बाद इतनी खुशी मिलती है कि वो सोचते हैं कि बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि बहुत सारी मुंबई में बहुत सारी जगह पे गणपति बैठते हैं, बट ऐसी जगह बैठना बोले तो नामुमकिन को हम लोग ने मुमकिन करके दिखाया है। क्योंकि ये आइस का गणपति पूरे मुंबई में किधर नहीं बैठता है ऐसा गणपति। बिल्कुल, मुमकिन को नामुमकिन करने की कोशिश पूरी स्नो वर्ल्ड के स्टाफ द्वारा की गई है। जहां लोग देवालय जाते हैं, गणपति पंडालों में जाते हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने, वहीं स्नो वर्ल्ड में गणपति उत्सव का लाभ लोग उठा रहे हैं। साथ ही लोगों के इंजॉयमेंट, यानी स्नो वर्ल्ड में आए, अगर आप इंजॉय नहीं किए तो कोई मतलब नहीं होता। लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर गणपति उत्सव में आए हुए हैं। स्नो वर्ल्ड में गणपति उत्सव, गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही पूरी तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसा लगा गणपति बप्पा का दर्शन करके? एकदम बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा गणपति, बहुत दर्शन अच्छा लगा। बिल्कुल, दर्शक भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसा लगा यहाँ के गणपति बप्पा का दर्शन करने। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का नारा गूंज रहा है। आप लोग स्नो वर्ल्ड में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे, कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया है। बिल्कुल, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कर कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यानी साफ तौर से लोग पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लोगों का जो काफ़ी उत्साह होता है स्नो वर्ल्ड में गणपति देखने का। और गणपति का अगर बात करें तो स्नो जो है नेचुरल आइस से बनाई हुई है गणपति जो है पिछले 5 सालों से मुंबई के कुर्ला स्थित फिनिक्स मॉल स्नो वर्ल्ड में बनाई जाती है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कितना एंजॉय कर रहे हो यहाँ स्नो वर्ल्ड में आके? बयान नहीं कर सकता, इतना अधिक एंजॉय किया है मैंने यहाँ पे। एक्सपेक्ट किया था कि जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट जिन्होंने इस टाइप का मैनेजमेंट किया है, उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट इन्होंने इस टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा है। और गणपति बप्पा के दर्शन करने लोग यहाँ से काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ का जो मेमोरी है काफ़ी अवर्णनीय है। इस प्रकार का है ये। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो भी यहाँ आता है स्नो वर्ल्ड में गणपति बप्पा का दर्शन करता है, लेकिन साथ ही साथ फुल एंजॉय करता है। यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भी, खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए भी पूरी सुविधा। और आप देख सकते हैं किस तरह से आई। आपसे जानना चाहेंगे कितना एंजॉय किया आप लोगों ने यहाँ पर? सो मच एंजॉय किया। कैसा लगा गणपति बप्पा का दर्शन करके? अच्छा लगा गणपति बप्पा। बिल्कुल, लोगों को अच्छा लगा। साथ ही हम आपको यहाँ पर लोगों के लिए आइस स्केटिंग की भी व्यवस्था की गई है और म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई, ताकि लोग आए, बप्पा का दर्शन करें और फुल इंजॉय करें। यानी आप अगर स्नो वर्ल्ड आते हो तो आप बप्पा के दर्शन के साथ साथ जो है फुल इंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के लिए भी जो है पूरी तरीके से स्नो वर्ल्ड द्वारा जो है सुख सुविधाएँ रखी गई हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र, आप यहाँ पर आए हो, -10 डिग्री का टेम्परेचर है और बप्पा को इस तरह से रखा गया है, बप्पा का आगमन हुआ स्नो वर्ल्ड में, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ का। आप देख सकते हैं इतने सारे स्नो है
लोग यहाँ पे हकीकत में कश्मीर फील कर रहे हैं। इतने अच्छे से मेंटेन करना और इतने अच्छे से स्नो को आप गणपति आपने देखा, इतना अच्छा गणपति है यहाँ पे बनाया जो पूरी तरह से बर्फ की है, पूरी तरह से स्नो से बनाई हुई है। इतना बेहतरीन गणपति कहीं नहीं देखा हमने। और जो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लोगों का मानना पड़ेगा कि कितना बढ़िया एंजॉय। और लोग यहाँ पे स्लाइड्स है इतने सारे, मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात होती है। हकीकत में हमें यहाँ पर लग रहा है कि हम कश्मीर में आए हुए हैं। बिल्कुल हकीकत में ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में आए हुए हैं। गणपति उत्सव का त्यौहार है। महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से गणपति उत्सव चल रहा है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर कहेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।